नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास, पाखंडवाद और गुलाम बनाने का षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति के अंदर भरा पड़ा हुआ है। चाहे महिलाएं हों, चाहे यहाँ के मूल निवासी लोग हों। सबसे बड़ी काली किताब अगर पूरी दुनिया की है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति है, जिसमें यहाँ के मूल निवासी लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाया है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत से ऐसे मैसेजेज आए, कुछ कॉल्स आए और कुछ कमेंट्स आए, जिसमें ये बताया गया, ये पूछा गया कि आप हमको बताइए कि मनुस्मृति पर कैसे आप उंगली उठाते हैं। मनुस्मृति जो है ना, वो मानवतावाद की मिसाल है। मनुस्मृति में सिर्फ वर्ण व्यवस्था लिखी हुई है और वो वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर होती है, ना कि जन्म के आधार पर। तो खास करके मेरा वीडियो उन्हीं के लिए है और ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ पर समाज में असमानता के प्रतीक बने हुए बैठे हैं। वो धर्म के ठेकेदार जिन्होंने यहाँ पर एक समाज को सर्वश्रेष्ठ बताने का काम किया है और एक समाज को नीचा दिखाने का काम किया है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आज जानते हैं कि किस प्रकार से मनुस्मृति के अंदर क्या क्या दिया हुआ है और उन लोगों की पोल खोलता हुआ ये वीडियो है जो लोग ये बताते हैं कि वो तो वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। आप लोग आज जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से मनुस्मृति में यहाँ के मूल निवासियों का आत्मसम्मान, उनकी शिक्षा उनसे छीन ली गई, उनसे धन रखने का अधिकार छीन लिया गया। ये आज आप लोग जानेंगे सिर्फ इस पार्ट में और समझेंगे। तो आइए कुछ श्लोक देखते हैं कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है और किस प्रकार से ये बताता है कि ये जातिवाद किस तरीके से कूट कूट करके मनुस्मृति के अंदर भरा हुआ है और ये वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म आधारित नहीं है, जन्माधारित है। ये मनुस्मृति खुद बताता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, श्लोक नंबर 31 क्या कहता है। कहता है कि संसार के वृद्धि के लिए मुख, बाहु, जंघा और चरण से क्रमशः ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। मतलब मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र को जन्माया। ये आप समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से हमारे समाज में एक देश, इंसानों के बीच में ये कैसी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं कि इंसान एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता है। आप इसको समझिएगा कि ब्रह्मा ने उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणानुवाद करते हुए सेवा करना यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया। अब आप समझ गए कि श्लोक नंबर 91 क्या कहता है। वो साफ साफ ये दर्शाता है कि ब्रह्मा ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शूद्रों के लिए सेवा का कर्म ही निर्धारित करता है। वो ब्रह्मा चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करें। कौन? यहाँ के शूद्र, यहाँ के मूल निवासी लोग। आपको समझना पड़ेगा। और फिर मैं कहता हूँ, शूद्र कौन है? शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़कर बाकी यहाँ के जो शूद्र है, यहाँ का ओबीसी मुख्यतः वही शूद्र है, क्योंकि बाकी जो है ना वो तो अनटचेबल थे, वो तो अछूत बोले जाते थे। लेकिन जो यहाँ का शूद्र है वो ओबीसी है। ये आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार से ब्रह्मा ने इनको सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का काम दिया गया। क्योंकि समाज में मनुस्मृति को किस तरीके से इन लोगों ने प्रसारित किया है, मनुस्मृति को किस तरीके से समाज में ढाला है, और आज भी लोग इसकी बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि खुद इसके श्लोक ऐसा बता रहे हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जो इसकी बड़ाई करते हैं वो लोग मनुस्मृति को या तो फिर चाहते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं वो गुलाम बन जाए, और या फिर मनुस्मृति उन्होंने पढ़ी लिखी नहीं है। तो श्लोक नंबर 31 क्या कहता है। सबसे पहले 31 यहाँ पर मान सम्मान सबसे पहले जन्म से शुरू होता है कि यहाँ पर इन लोगों ने एक नियम बना दिया कि जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही रखेगा, और ब्राह्मण नाम रखेगा तो ब्राह्मण कैसा नाम रखेगा? वो सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति के अनुसार रखेगा। जब मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण नाम रखेगा तो सबसे पहली बात मनुस्मृति में क्या है ये आप समझिएगा। ब्राह्मण का नाम
मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक और शूद्र का नाम निंदा सूचक होना चाहिए। आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। जिसकी उम्र 50 साल है उसका नाम या उसके पिता का नाम पूछ लीजिएगा, तो उसमें से आपको इतने प्रकार के नाम मिलेंगे: घुरई, मंगरे, कढ़िले, मुल्हे, मंगूलाल, गंगूलाल, चंगू, इस प्रकार से नाम आपको मिलेंगे। सोमवारी, इतवारी, मंगरे, बुद्धा, बिफई, सुकई, सुलरू, ऐसे नाम, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को अपमानित करने वाले नाम हैं। ऐसे नाम किसी के सामने बताएंगे तो वो इंसान दूर से ही समझ जाएगा कि ये शूद्र वर्ण का इंसान है और उससे वैसा बिहेव करेगा। इसीलिए ऐसे नाम रखे जाते हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए कि बच्चा आपका है, उस पर खर्च आप कर रहे हैं, उसकी शादी आप करेंगे, बड़ा होकर ज़मीन वो आपकी लेगा, लेकिन फिर नाम रखने का अधिकार दूसरा कैसे ले सकता है? आप क्यों नहीं नाम रख सकते हैं उसका? ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर बताने का काम किया। और इसमें किस प्रकार से शिक्षा का अधिकार छीना गया? लोग कहते हैं कि मनुस्मृति ने शिक्षा का अधिकार नहीं छीना है। मनुस्मृति शिक्षा का अधिकार देती है और यहाँ पर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है। श्लोक नंबर 80 साफ साफ ये कहता है कि शूद्रों को हमें पढ़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए, उनको ज्ञानवान बातें नहीं बतानी चाहिए, उनको वेदांत बातें नहीं बतानी चाहिए, उनको जो व्रत की बातें हैं वो नहीं बतानी चाहिए, जिससे ब्राह्मणों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अब आप समझिएगा। दूसरा इसी में श्लोक है, श्लोक नंबर 81 है, जो दूसरे धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश करता है वह उस शूद्र के साथ असंव्रत नामक अंधकारमय नरक में गिरता है। अब आप समझिएगा। इन्होंने शूद्रों को तो नीचा दिखाया ही दिखाया, साथ ही साथ उन लोगों को नीचा दिखा दिया जो चाहते हैं, अगर उनके अंदर दया भाव आ जाए कि शूद्र को थोड़ा ज्ञान दे दें, तो वो भी नहीं, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा कि अगर हम शूद्रों को ज्ञान देंगे तो हम भी नरक में जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताने का काम किया है। अब आप समझिएगा। जो लोग ये कहते हैं कि जो वर्ण है वो गुण है, ये ब्राह्मण भी हो सकता है कर्म के आधार पर, क्षत्रिय भी, शूद्र भी और वैश्य भी, अगर ऐसा हो सकता है, पढ़ने का अधिकार नहीं तो ब्राह्मण बनेगा कहाँ से? और जब पढ़ने का अधिकार नहीं है और ब्राह्मण को, जैसे अगर जो ब्राह्मण है उसको तो पढ़ने पढ़ाने का दोनों का अधिकार है, जब पढ़ने पढ़ाने का दोनों का अधिकार है तो फिर वो शूद्र कैसे बन जाएगा? अब आप समझिएगा किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को भ्रमित किया जाता है और लोगों को ये बताया जाता है नहीं ये तो कर्म के आधार पर है, तो ये सरासर गलत है। कर्म के आधार पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। ये जन्म के आधार पर मनुस्मृति साफ साफ कहता है। दूसरी बात, रही बात मैंने आपको धन की बात बताई, तो धन रखने का अधिकार भी मनुस्मृति शूद्रों से छीन लेता है। अब आप समझिएगा, जिसका आत्मसम्मान, जिससे शिक्षा व्यवस्था और जिससे आर्थिक व्यवस्था छीन ली जाए, वो समाज कहाँ जाएगा? अब कैसे धन की व्यवस्था छीनता है तो ये भी श्लोक के माध्यम से ही जानेंगे। श्लोक नंबर 417 में लिखा हुआ है कि काम पड़ने पर असंबंधित शूद्र का धन ब्राह्मण बेरोक ले सकता है, क्योंकि उसका अपना धन कुछ भी नहीं है, वह धन सिर्फ उसके स्वामी का है। अब आप समझिएगा, ये श्लोक नंबर 417 क्या कहता है कि अगर कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो जो शूद्र के पास में धन है वो ब्राह्मण ज़बरदस्ती छीन सकता है। अब आप समझिएगा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ पे जो धन, जिसके पास जो ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें, जो धन है, ये सब कुछ छीन लिया जाएगा ज़बरदस्ती। ये मनुस्मृति कहती है। यानी यहाँ के शूद्रों को गुलाम बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र। और इतना ही नहीं, एक और है, 129 नंबर श्लोक क्या कहता है, लिखता है कि धन संचय करने से समृद्ध होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह ना करे, क्योंकि धन को पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही बाधता है या सताता है। अब आप समझिएगा, ये श्लोक नंबर 129, और ये सभी के सभी मनुस्मृति के ही श्लोक हैं जो समाज में यहाँ के मूल निवासियों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। आप ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से, क्योंकि ये कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, तो ऐसा नहीं है। ये जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है जो कि यहाँ के कुछ धर्म के ठेकेदारों ने डाली है, और ये हमको समझना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके आगे की जानकारी अगले पार्ट में देंगे, तो वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये जानकारी अन्य लोगों में भी
भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए